ये दया फया छोड़ दीजिए। आप लोग पढ़ाते हो, शिक्षण नहीं, शिक्षण कार्य करते हो, दया किसी पर नहीं है। आप उन्हें पढ़ाते हो, इतना भी मत करिए। आप पढ़ाते हो, आप पढ़ाने की हाँ आज आज का कर्मचारी सरकार की दया पर ही तो निर्भर है सर। हमें 11 वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें जो कुछ मिलेगा ठीक है, हमारा अधिकार है, लेकिन जब तक हमारा सरकार नहीं चाहेगी, हमें हमारा अधिकार कोई नहीं दिला पाएगा। तो बिल्कुल हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बात ठीक है, पहली बार टाइम से त्योहार पे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसे हम दूसरे पहलू से देखें तो इतना भी तो है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है अपने कर्मचारी के घर दिवाली के दीपक जलाना। पहले तो आप उसे अभी बढ़ाया नहीं, और फिर उसके बाद जो उसे राहत मिल रही है, उसे जो मानदेय मिल जाना चाहिए, उसके लिए भी उसकी अभी कई समस्याएं हैं। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कह दी कि बजट आ गया। अब बजट के बाद कई जगह फिर भी रह जाएंगे, कहीं बिल के चक्कर में रह जाएंगे, कहीं किसी चक्कर में रह जाएंगे। मैं तो अपने सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से ये अपील और अनुरोध करता हूं कि कल जब सोमवार आए तो निश्चित रूप से आप पहले से अपने बिल तैयार करके इस मानदेय को ले लीजिए। टूटा फूटा जो है उससे अपना परिवार के बच्चों के लिए कम से कम मिठाई नहीं ले जा सकते हो तो पैसे होंगे तो कम से कम उन्हें जो खील बतासे आते हैं वो तो खरीद के ले जा सकते हो। मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा, मैं आपसे आपकी पीड़ा ज्यादा समझता हूं। मैं भी तो आपकी एक एक चीज और एक एक बात समझ रहा हूं। विक्रम की बात अपनी जगह पे, विक्रम इसलिए कह रहे हैं कि शायद पहली बार ऐसा मौका आया कि त्योहार तो हमेशा आते रहे, हर वर्ष। अभी होली पे यही हुआ कि होली पे वेतन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, पिछली साल दिवाली पर भी यही हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा सरकार ने भी अपनी कोताही बरती है। तो निश्चित रूप से सरकार को धन्यवाद देना बिल्कुल सबका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार लगातार आश्वासन की घुट्टी दिए जा रही है, तो सरकार का भी नैतिक कर्तव्य है कि उस घुट्टी की जगह अब डोज देनी पड़ेगी, अब टैबलेट देनी पड़ेगी। अब वो घुट्टी खांसी रोक नहीं पा रही है, अब तो कोई एंटी एलर्जिक हाई एंटीबायोटिक की जरूरत है। छोटी मोटी दवा से अब नहीं कुछ हो रहा है, और हाई एंटीबायोटिक में क्या होगा? कल जैसे कल भी थे आप प्रोग्राम में, कल से लेके अब तक गला बैठा हुआ है, रोकना मुश्किल हो गया। ऐसे लड़ रहे थे जैसे खुले आसमान में छोड़ दिए गए एक दूसरे के दुश्मन है, सारी पोल खोल के रख गए। और भानु दुबे जी वो एक प्रोग्राम में है, मेरी बात हुई है, अभी वहां से निकलेंगे तो आएंगे, वरना अभी कोई आएंगे, रमेश मिश्रा जी या कोई आएंगे तो वो बताएंगे लखनऊ की बैठक का क्या हाल रहा है। मैं सबसे संपर्क करता हूं, जो आ जाए, दोनों में से कोई एक आ सकता है। मैं लगातार आपसे बिल्कुल, विधायक जी का कंफर्मेशन नहीं है, मैं बहुत साफ बात करता हूं, उनसे बात हुई है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। परसों का कंफर्मेशन है, मंडे का। आज का उन्होंने कहा कि मैं कहीं हूं, क्योंकि दिवाली का त्योहार है तो जनप्रतिनिधि है और उन्हें गाजियाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी मिली हुई है और गाजियाबाद में चुनाव है, तो वो चुनाव में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे 20 मिनट भी कहीं मिले तो मैं गाड़ी में आके जुड़ के आपके लोगों से बात कर लूंगा। मैंने उन्हें यही कहा कि आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने कई लोगों के साथ मिलकर बातचीत की है। अब एक हमारे साथी लिख रहे हैं, अब वो उनकी कितनी बात सच है मैं अभी सबको दिखा देता हूं। अब ऐसे जो शिक्षा मित्र बात लिखते हैं उस बात में दम होती है। मैं एक सेकंड, उनका कमेंट थोड़ा सा पीछे चला गया, क्योंकि मैं अक्सर भगवान ने ऐसी निगाह दे रखी है, कुछ काम के कमेंट होते हैं उन्हें मैं पढ़ लेता हूं, और जो मेरे बारे में गलत लिखते हैं उन्हें मैं पढ़ लेता हूं। ये राकेश तिवारी जी हैं और बड़ी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने लिखा, सर आज हमारी मुलाकात पूर्व चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी से हुई। उन्होंने कहा कि जरूर शिक्षा मित्र और अन्वेषकों का भला हो सकता है। जरूर, जरूर शब्द का मतलब गंभीर होता है। हमारे साथ आदरणीय तारकेश्वर साई जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। दिवाली सबकी अच्छी बने, इसी शुभकामनाओं के साथ अगर ये राकेश तिवारी जी हैं, उन्होंने ये कमेंट लिखा है, तो आप ये समझिए ये कोई ऐसे अनुदेशक या शिक्षा मित्र नहीं है जिन्हें कुछ भी लिख देना है। ऐसे साथी कुछ सार्थक कमेंट करते हैं, किसी से मिलके बताते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक बनता है। अब आपने ये पाल ही लिया दिमाग में हमारा कुछ नहीं होगा, तो बताइए कौन ऐसा है जो फिर आपके लिए काम करे? कौन ऐसा है जो आपकी बातचीत करे?
इस अगर बेसिक शिक्षा की हम बात करें तो बरसों से पद लंबित हैं, और अब तो कई हजारों की तादाद में स्कूल ही खत्म हो जा रहे हैं। स्कूल खत्म होंगे, पद खत्म हो जाएंगे, पद खत्म होंगे तो सब कुछ खत्म होगा। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूं कि आज सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो एक है कि एक बड़ी डोज, जब तक आपको नियमितीकरण नहीं हो सकता है तब तक आपको एक मोटी डोज दे दी जाए, जिससे आपका मानदेय बढ़ जाए, परिवार चलने लगे, और उसके बाद आगे बात। क्योंकि अगर ये सारी बातें नहीं होंगी